हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो आज हम बात करेंगे एचपीजीके के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो आपके एचपी बीएड एंट्रेंस के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और ये क्वेश्चंस जो है प्रीवियस ईयर्स में अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में भी आए हैं, तो आपको इससे रिलेटेड क्वेश्चंस भी आ सकते हैं और आप लोगों को पता चलेगा कि किस हिसाब से जो है एचपीजीके से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो एक प्रीवियस वीडियो भी मैंने एचपीजीके पे बनाई थी, जिसमें मैंने 2022 में जो हमारा बीएड एंट्रेंस हुआ था उसमें जो क्वेश्चंस आए थे वो हमने डिस्कस किए थे। लेकिन आज हम कुछ अदर क्वेश्चंस जो है डिस्कस करेंगे, तो पूरी वीडियो को ज़रूर देखिएगा और लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। और आपके जो भी फ्रेंड्स बीएड एंट्रेंस के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं उनके साथ चैनल को शेयर ज़रूर करिएगा ताकि उनकी भी हेल्प हो सके। तो लेट्स स्टार्ट विद क्वेश्चन नंबर 101। तो 101 क्वेश्चन में क्या कहते हैं कि कौन सा भारतीय राज्य हिमाचल प्रदेश के पश्चिम में स्थित है। तो मैं आप लोगों को एक बात कहना चाहूँगा कि जब भी आप कोई भी जीके स्टार्ट करते हो, इंडियन जीके हो गया, एचपी जीके हो गया, वर्ल्ड जीके हो गया, जब आप ज्योग्राफी वाला सेक्शन स्टार्ट करते हो तो आप लोग जब भी पढ़ें तो विद द हेल्प ऑफ मैप पढ़ें, ताकि आप लोगों को पता हो कि कौन सा डिस्ट्रिक्ट कहाँ है, कौन सी डिस्ट्रिक्ट की बाउंड्री किससे जुड़ती है। और यहाँ पे तो स्टेट की बात की गई है, तो हिमाचल की बाउंड्रीज किस किस से टच करती है, किस अदर स्टेट से करती है, और हमारे एचपी के वेस्ट में कौन है, ईस्ट में कौन है, नॉर्थ में कौन है, साउथ में कौन है। तो ये आप लोगों को थोड़ा सा मैप जब याद होगा तो आप लोगों को जैसे ही क्वेश्चन आएगा तो आप लोगों के माइंड में पिक्चर बन जाएगी कि हाँ, इसके वेस्ट में ये है, इसके ईस्ट में ये है, इसके नॉर्थ साउथ में ये सब चीज़ें हैं। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा पंजाब, क्योंकि आपने हिमाचल का जो है नक्शा देखा होगा, यहाँ पे हिमाचल है और यहाँ पे साथ में ही हमारा जो है पंजाब है और ऊपर को हमारा जो है जम्मू कश्मीर है। ये थोड़ा सा ऐसे ही बन रहा है बट आपको समझाने के लिए मैं बता रहा हूँ। तो उसके बाद सेकंड क्वेश्चन है कि सबसे बड़ी लघु हिमालय श्रेणी है। लघु हिमालय श्रेणी का मतलब है कि जो हमारी रेंजेस होती है, आपको रेंजेस से क्वेश्चन आ सकते हैं, जैसे कि हमारी शिवालिक रेंज होती है, हमारी ग्रेटर हिमालयाज़ होती है, लेसर हिमालयाज़ होती है। तो आप लोगों को इससे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा पीर पंजाल। पीर पंजाल जो है लार्जेस्ट, सबसे लंबी और बड़ी जो है पर्वत श्रृंखला है लघु हिमालय श्रेणी में। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आप लोगों को इंस्पायरिंग एग्रीकॉन के बारे में बताना चाहूँगा, जो कि एक प्लेटफॉर्म है जहाँ पे आप लोगों को बीएड एंट्रेंस का जो है कोर्स प्रोवाइड करवाया जा रहा है। बहुत ही रीजनेबल प्राइस में जो है आप लोगों को कोचिंग प्रोवाइड करवाई जा रही है। जैसे कि आप लोगों को पता है कि अब आप लोगों के पेपर में सिर्फ 1 मंथ रह चुका है, तो आप लोगों का इस टाइम यही फोकस होना चाहिए कि आपको जहाँ से भी कंटेंट मिलता है वो वहाँ से आप पढ़ो। और यहाँ पे आप लोगों को 5 बेनिफिट मिल जाएंगे। लाइव क्लासेस, रिकॉर्डेड लेक्चर्स होंगे, रेगुलर टेस्ट होंगे, स्टडी मटेरियल होंगे, डाउट सेशंस होंगे और मैराथन वगैरह भी ये स्टार्ट करने वाले हैं। तो अगर आप लोग इंटरेस्टेड हो तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है, वहाँ से आप एप्लीकेशन को डाउनलोड करिएगा इंस्पायरिंग एग्रीकॉन की, और वहाँ से आप मेरा कूपन कोड HPU10 यूज़ करते हो तो आप लोगों को फ्लैट 10% का डिस्काउंट मिल जाएगा। HPU10 कोड याद रखिएगा। तो इससे आप लोगों को जो है 10% का डिस्काउंट मिल जाएगा और काफ़ी अच्छा जो है इनका रिस्पांस है। तो आप लोग जाके इसे परचेज़ कर सकते हो, आप लोगों की एक वैल्यू। तो इसके साथ साथ जो है इंस्पायरिंग एग्रीकॉन ने अपनी टेस्ट सीरीज़ भी लॉन्च की है, जिसमें आपको 155 प्लस जो है टेस्ट मिल जाएंगे। हिंदी इंग्लिश मीडियम दोनों में रहेंगे ये टेस्ट। तो आप लोगों के लिए काफ़ी ज़्यादा बेनिफिशियल है, क्योंकि जितने ज़्यादा हम टेस्ट लगाते हैं, मॉक टेस्ट लगाते हैं, उतने ज़्यादा हमारी एक्यूरेसी बढ़ती रहती है। तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप लोग वहाँ से मॉक टेस्ट भी जो है डाउनलोड कर सकते हो और ज़्यादा से ज़्यादा अटैम्प्ट कर सकते हो। ये आपको 499 का पड़ेगा, लेकिन अगर आप मेरा कूपन कोड HPU10 यूज़ करते हो तो आप लोगों को 10% का इसमें भी डिस्काउंट मिल जाएगा। तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ से आप चेकआउट ज़रूर करिएगा। तो चलिए अब चलते हैं वीडियो पे। तो इसके बाद जो है हम 103 क्वेश्चन पे चलते हैं। तो हमारा 103 क्वेश्चन कहता है कि हिमाचल प्रदेश मुख्य आयुक्त प्रांत कब बना। देखिए, आप लोगों को हिमाचल प्रदेश के बारे में सब कुछ पता होना चाहिए कि कब हमारा मुख्य न्यायुक्त प्रांत बना, कब हमारे जो प्रदेश है उसे पूर्ण राज्य का दर्जा मिला, कब केंद्र शासित प्रदेश बना। तो आप लोगों को जो है सारी नॉलेज होनी चाहिए, एक विद डेट्स आप लोगों को याद होनी चाहिए। तो यहाँ पे जो इसका राइट आंसर है वो हो जाएगा ए। 15 अप्रैल 1948 को जो है मुख्य आयुक्त प्रांत बना था और 25 जनवरी 1971 को जो है पूर्ण राज्य का दर्जा जो है हिमाचल प्रदेश को मिल गया था। और इस दिन को पूर्ण राज्यत्व दिवस
और इसको हिमाचल दिवस के रूप में मनाया जाता है। ये आप लोगों को पता होना चाहिए। और उसके बाद हम बात करते हैं 104 नंबर क्वेश्चन की, कि राजधानी शिमला जो है, शिमला शहर है, कहाँ पर है? राजधानी शहर शिमला कहाँ पर है? तो नए हिमाचल क्षेत्र में, पुराने हिमाचल क्षेत्र में, दोनों में, और इनमें से कोई नहीं। अब आप लोग यहाँ पे कंफ्यूज हो रहे होंगे कि ये न्यू हिमाचल एरिया और ओल्ड हिमाचल एरिया क्या है। तो देखिए, जब 15 अप्रैल 1948 से पहले जो हिमाचल प्रदेश था हमारा पूरा, तो उसमें बहुत से जो क्षेत्र था वो पंजाब के अंडर था। तो इसलिए जो न्यू है, न्यू बोलेंगे हम, जो इंक्लूड हुआ है पंजाब भी हिमाचल में, और ओल्ड हुआ जो कि पहले से ही हिमाचल का हिस्सा हुआ करता था। तो इसलिए आप लोगों ने यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना है। इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा नए हिमाचल एरिया में, क्योंकि जो शिमला है, शिमला शहर पहले का कुछ हिस्सा जो है पहले पुराने हिमाचल में नहीं आता था, और ये क्या किस में आता था? नए हिमाचल में आता था। तो इसके बाद जब है हम करते हैं 105 नंबर क्वेश्चन की बात। तो 105 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है कि लामा डल लेक इज सिचुएटेड इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश। तो आप लोगों को, जैसे मैंने पिछले वीडियो में भी कहा था, कि आप लोगों को पता होना चाहिए कि कौन सी लेक कहाँ है। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा आप लोगों का चंबा। तो चंबा में जो है हमारी लामा डल लेक है। आप लोगों से पूछा जा सकता है करेरी लेक क्या कहाँ है? करेरी लेक हमारी कांगड़ा में स्थित है, और यहाँ पे डल लेक भी है। और आप लोगों से शिमला से पूछी जा सकती है तो तानू जुब्बड़ लेक, आप लोगों की चंद नाहन लेक, ये हमारी जो है शिमला में है। और कुल्लू में जो है सरयोलसर लेक है, दशहर लेक है। तो इस तरह से आप लोगों को सभी जो लेक्स हैं वो याद रखनी है, कौन कौन सी डिस्ट्रिक्ट्स में कौन कौन सी है। तो आप लोग कमेंट सेक्शन में ये बताइएगा कि चंदताल लेक कहाँ पे है। तो अब हम चलते हैं 106 नंबर क्वेश्चन पे। 106 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है कि तंतगिरी इज़ द ट्रिब्यूटरी ऑफ विच रिवर ऑफ हिमाचल प्रदेश। तो तंतगिरी जो है हिमाचल प्रदेश की किस नदी की सहायक नदी है? तो आप लोगों को लोगों ने जब भी नदियों के बारे में पढ़ना है तो उनकी सहायक नदियों के बारे में ज़रूर पढ़ना है, क्योंकि सहायक नदियों से आप लोगों के बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं। तो जो इसका राइट आंसर है वो हो जाएगा आप लोगों का रावी। तो रावी की और जो है ट्रिब्यूटरी, अगर सहायक नदियों की बात करें तो उसमें तंतगिरी, छतराड़ी, सियूल, साल, बुंदेल, भांदल, इस तरह से जो है कुछ इसकी इम्पॉर्टेंट जो है सहायक नदियाँ होती है। इसी तरह से अगर हम बात करें यहाँ पे चिनाब की, चिनाब यहाँ पे ऑप्शन में है, तो चिनाब की जो है सहायक नदियाँ हैं वो चंद्रभागा है, और जो कि तांडी में मिलती है। तो वहाँ से जो है चिनाब का उद्गम स्थान माना जाता है। और यहाँ पे जो है हमारे सामने है व्यास। तो व्यास कहाँ से निकलती है आप लोग ये कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। और इसकी जो सहायक नदियाँ हैं उनमें है बाणगंगा, लूनी, पार्वती, सैंज, तीर्थन, हारला, ऊहल। तो ये सब जो है हमारी व्यास की ट्रिब्यूटरीज हैं। अब आती है हमारी सतलुज की बारी। तो आप लोगों को इनके जो है वैदिक नाम, संस्कृत नाम दोनों याद होने चाहिए। इनसे भी आप लोगों से क्वेश्चन बनते हैं कि सतलुज का वैदिक नाम क्या था? तो सतलुज का वैदिक नाम शतुद्री था, और संस्कृत नाम शतुद्र था। तो आप लोगों को ये भी पता होना चाहिए। और सहायक नदियों की बात करूँ तो इसकी जो सहायक नदियाँ हैं वो है बसपा, स्पीति, नोगली, अली और सोन। ये किसकी हैं? सतलुज की। तो आप लोगों ने जब भी पढ़ना है तो डिटेल में पढ़ना है, क्योंकि आप लोगों को कहीं से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। वैदिक नाम जो भी पांचों नदियों के हैं आप लोगों को पता होनी चाहिए। उसके बाद हम बात करते हैं 107 नंबर क्वेश्चन की। तो 107 नंबर क्वेश्चन बोलता है कि शाबू का थान हिमाचल प्रदेश में किस स्थान पर स्थित है? तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा आप लोगों का नूरपुर में। तो नूरपुर में ये कोई स्थान है। तो इस तरह से आप लोगों से किसी भी प्लेस का नाम पूछा जा सकता है। जैसे कि एक बार क्वेश्चन आया था कि महुनाग जो है किस स्थान पर स्थित है? तो महुनाग आप लोगों का करसोग के पास एक जो है महुनाग देवता जी का मंदिर है। तो इस तरह से आप लोगों से कुछ भी पूछा जा सकता है क्वेश्चन। तो आप लोगों को थोड़ा सा अवेयर रहना है। बहुत से न्यूज़ में भी प्लेसेस आते रहते हैं, तो आप लोगों को उनके बारे में पता होना चाहिए। तो उसके बाद जो है हम बात करेंगे 108 नंबर क्वेश्चन की। 108 नंबर जो क्वेश्चन है वो है द कैपिटल ऑफ किराता वॉज एट माफ़ करिएगा, किराता की राजधानी कहाँ थी? तो किराता की जो राजधानी थी वो आप लोगों की थी किरग्राम में। मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि किरग्राम को आजकल किस नाम से जाना जाता है। और बनेड
बनेड़ का जो आजकल का नाम है वो है सुंदरनगर। हिंदूर का जो आजकल का नाम है वो है आप लोगों का नालागढ़। और कहलूर का जो आज का नाम है वो है बिलासपुर। तो इसलिए मुझे ग्राम कहाँ की का आज का नाम क्या है वो ज़रूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में, देखते हैं कि किसे पता है। तो इसके बाद जो हम है चलते हैं अगले क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन जो है हमारा कि महामाया बाला सुंदरी मंदिर हिमाचल प्रदेश के किस स्थान पर स्थित है। तो जो महामाया बाला सुंदरी मंदिर है वो आप लोगों का है त्रिलोकपुर में। तो आप लोगों को मंदिरों के बारे में भी पता होना चाहिए। अभी थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं मंदिरों के बारे में। तो मंदिरों में जो हमारे मेन मंदिर है, जैसे कि जो शक्तिपीठ है हमारे ज्वालामुखी, चामुंडा, आप लोगों की ब्रजेश्वरी, ये हमारे कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट में है। नैना देवी माता हमारे जो है बिलासपुर डिस्ट्रिक्ट में है। चिंतपूर्णी माता उन्नाव डिस्ट्रिक्ट में है। जो हमारे बाबा बालकनाथ जी हैं वो हमारे शाहतलाई में है। और इस प्रकार से आप लोगों को सभी मंदिरों का पता होना चाहिए। जैसे मनु ऋषि का मंदिर कहाँ है, मनाली में है। आपका हडिम्बा माता का मंदिर कहाँ है, वो भी मनाली में है। आप लोगों के भूतनाथ मंदिर कहाँ है, वो मंडी शहर में है। तो आप लोगों को इसलिए मेन जो है मंदिरों का पता होना चाहिए कि कौन सा मंदिर कहाँ पे स्थित है। और हाँ, इसके साथ साथ आप लोगों को ये भी पता होना चाहिए कि मंदिर किस शैली में बनाए गए हैं। जैसे कि भूतनाथ मंदिर किस शैली में बनाया, तो वो शिखर शैली में बनाया गया है। तो जो मनाली वाला हडिम्बा माता का मंदिर है वो पगौड़ा शैली में बनाया गया है। तो आप लोगों को इस तरह से ये भी पता होना चाहिए कि कौन सा किस शैली में बनाया गया है और किस राजा के द्वारा बनाया गया है और कितनी सन में बनाया गया है। जैसे कि हमारा जो भूतनाथ टेम्पल है वो 1527 ईस्वी में राजा अकबर सिंह जी के द्वारा बनाया गया है। तो आप लोगों को इस तरह से जो है हिस्ट्री भी थोड़ी सी पता होनी चाहिए, क्योंकि कोई पता नहीं है कि क्वेश्चन कहाँ से आप लोगों के सामने आ जाए। तो अगला क्वेश्चन जो है वो है 110 क्वेश्चन। कांगड़ा के किस शासक ने लड़ाई में जस्सा सिंह रामगढ़िया को पराजित किया था। यह आप लोगों का जो है हिस्ट्री से रिलेटेड क्वेश्चन है। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा घमंड चंद। तो ये तो आपको याद करना ही पड़ेगा। ज़्यादातर क्वेश्चन आप लोगों के कांगड़ा स्टेट जो कांगड़ा रियासत थी उससे और चंबा रियासत से मेन क्वेश्चन बनते हैं, या मंडी रियासत पे भी आप ज़्यादा फोकस अपना रख सकते हो। उसके बाद अब हम चलते हैं 111 नंबर क्वेश्चन पे। 111 नंबर क्वेश्चन क्या बोलता है कि हिमाचल प्रदेश में किन्नौर जिले का मुख्यालय कहाँ है। अब आप लोगों को सबके जो है हेडक्वार्टर्स भी पता होनी चाहिए कि कौन सा किसका हेडक्वार्टर है। तो 111 को जो राइट आंसर है वो हो जाएगा रिकांगपिओ। अब अगर मैं आप लोगों को थोड़ा सा बताऊं, जो जैसे कि मंडी है, मंडी का हेडक्वार्टर मंडी में ही है। बिलासपुर का भी बिलासपुर में ही है। और चंबा का भी चंबा में ही है। और कुल्लू का भी कुल्लू में ही है। तो ऐसे कुछ कुछ ही स्थान है जिनका जो है डिफरेंट रहता है। तो आप लोगों को ये भी पता होना चाहिए कि किसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है। तो इसे भी पढ़ के ज़रूर जाइएगा। तो इसके बाद हम जो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं 112 नंबर क्वेश्चन पे। 112 नंबर जो क्वेश्चन है वो है कि हिमाचल प्रदेश में पंचायत समितियों की कुल संख्या क्या है। तो इसकी जो कुल संख्या है वो है 78। तो आप लोगों को ये भी पता होना चाहिए, इसके साथ आप लोगों को पता होना चाहिए कि विधानसभा क्षेत्र कितने हैं हिमाचल प्रदेश में। तो हिमाचल प्रदेश में 68 जो है विधानसभा क्षेत्र है। तो आप लोगों को ये भी पता होना चाहिए कितने लोकसभा क्षेत्र हैं वो भी आप लोगों को पता होना चाहिए। तो 4 लोकसभा हमारे क्षेत्र हैं, ये भी आप लोगों को पता होना चाहिए। उसके साथ ही हम बात करते हैं 113 नंबर क्वेश्चन की। तो 113 नंबर क्वेश्चन जो है वो क्या कहता है कि हिमाचल प्रदेश के किस जिले में ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क है। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा कुल्लू। तो आप लोगों को जो है नेशनल पार्क्स भी पता होने चाहिए कि कितने नेशनल पार्क जो है हमारे हिमाचल प्रदेश में है और कहाँ कहाँ स्थित है और कौन सा सबसे बड़ा है, कौन सा सबसे छोटा है। और आप लोगों को वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज़ के बारे में भी पता होना चाहिए। काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जैसे कि सबसे बड़ी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कौन सी है, तो वो है हमारी किब्बर। सबसे छोटी जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है वो है शिल्ली, सोलन में है, 2 ही किलोमीटर की है। तो ये आप लोगों को पता होना चाहिए। और इसके साथ साथ आप लोगों को जो है नेशनल पार्क्स का पता होना चाहिए। तो हिमाचल प्रदेश में 5 नेशनल पार्क हैं। पहला है ग्रेट हिमालय नेशनल पार्क जो कि कुल्लू में है। सेकंड है आप लोगों का इंदर किला नेशनल पार्क जो कि आप लोगों का कुल्लू में है। उसके बाद है खीर गंगा नेशनल पार्क, तो वो भी कुल्लू में ही है। उसके बाद है संबरवाड़ा नेशनल पार्क, ये पांवटा साहिब में है। और फिर ये सबसे छोटा जो है नेशनल पार्क है और इसे कर्नल सर्जन नेशनल पार्क भी कहा जाता है। और उसके बाद आता है 5वां और अंतिम पिन घाटी नेशनल पार्क। ये भी आप लोगों से पूछा जा सकता है कि ये कहाँ पे स्थित है, तो ये हमारा लाहौल स्पीति में स्थित है। तो इस तरह से आप लोगों को ये भी पता होनी चाहिए। मेरा यही मोटिव है कि मैं आप लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करवा सकूं। अगर थोड़ा सा भी अच्छा लग रहा होगा तो
लाइक ज़रूर करिएगा, क्योंकि थोड़ी सी मोटिवेशन मिल जाती है। तो चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारा क्या कहता है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कहता है कि बीड बिलिंग किसके लिए प्रसिद्ध है। बीड बिलिंग किसके लिए प्रसिद्ध है? सबसे पहले तो आप लोगों को ये पता होना चाहिए कि बीड बिलिंग है कहाँ। तो हमारे जो बीड बिलिंग है वो आप लोगों का जो है कांगड़ा में आता है। तो बीड बिलिंग का पता होना चाहिए कि वो है कहाँ, और ये किसके लिए फेमस है। वो आप लोगों का फेमस है हैंग ग्लाइडिंग के लिए। किसके लिए फेमस है? हैंग ग्लाइडिंग के लिए फेमस है। तो आप लोगों को ये पता होना चाहिए कि किस चीज़ के लिए ये जो है। तो इसके बाद हम बात करेंगे 115 नंबर क्वेश्चन की, जो कि कहता है कि घानवी हाइड्रल प्रोजेक्ट इज़ लोकेटेड इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश। तो घनवी हाइड्रल जल विद्युत परियोजना हिमाचल प्रदेश के किस जिले में स्थित है? तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा हिमाचल प्रदेश के शिमला डिस्ट्रिक्ट में जो है ये स्थित है। इसके साथ साथ आप लोगों को बहुत सारे इसमें पढ़ने को मिलेंगे। आप लोगों को सब पता होना चाहिए कि कौन सी जल विद्युत परियोजना कहाँ पे स्थित है और कितनी जो है उनकी पैदावार है, कितने वॉट की जो है बिजली वहाँ पे बनाई जाती है। तो आप लोगों को इसके बारे में भी पता होना चाहिए कि कौन सी कहाँ है। जैसे लारजी कहाँ है? लारजी हमारी कुल्लू में है, व्यास पे है ये। उसके बाद जो है आपकी संजय विद्युत परियोजना है जो कि सतलुज नदी पे है। इसे भाभा जल विद्युत परियोजना भी कहते हैं। तो आप लोगों को ये भी पता होना चाहिए, आपको शोंगटोंग का पता होना चाहिए कि ये किस नदी पे बनी है। तो स्पीति नदी पे बनी है। इसके साथ साथ आप लोगों को करछम वांगतू का पता होना चाहिए। करछम वांगतू एक जल विद्युत परियोजना है, सबसे बड़ी जो है प्राइवेट परियोजना है। और ये जो है सतलुज और बसपा जो नदी है उसके संगम पर स्थित है। तो आप लोगों को ये थोड़ा सा पता होना चाहिए। और नाथपा झाकड़ी किस नदी पे है? तो वो सतलुज नदी पे है। कहाँ है? रामपुर के पास है। आप लोगों को इस तरह से थोड़ी थोड़ी सी जनरल नॉलेज होनी चाहिए। उसके बाद हम बात करते हैं हमारे 116 नंबर क्वेश्चन की। हिमाचल प्रदेश स्टेट को ऑपरेटिव बैंक का मुख्यालय कहाँ है? तो आपको हेडक्वार्टर बताना है यहाँ पे हिमाचल प्रदेश स्टेट कोऑपरेटिव बैंक का। तो आप लोगों को ये भी पता होनी चाहिए हेडक्वार्टर्स की किसका कहाँ पे हेडक्वार्टर है। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा आप लोगों का शिमला। तो इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? शिमला में है। तो इसके बाद हम बात करेंगे 117 नंबर क्वेश्चन की। 117 नंबर क्वेश्चन क्या बोलता है कि हिमाचल प्रदेश खेल परिषद द्वारा परशुराम पुरस्कार किस वर्ष से प्रारंभ किया गया था? तो ये आपका प्रारंभ किया गया था 1987 से, 87 से स्टार्ट किया गया था। तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि फर्स्ट परशुराम पुरस्कार किसे दिया गया था, कि बहुत इजी है, बहुत बार पूछा गया है इसलिए आप लोगों से पूछ रहा हूँ। तो ये ज़रूर बताइएगा कि किसे दिया गया था। उसके बाद हम बात करते हैं नेक्स्ट हमारी 118 नंबर क्वेश्चन की। तो 118 नंबर जो हमारा क्वेश्चन है वो कहता है कि हिमाचल प्रदेश का प्रथम राज्यपाल कौन है? हिमाचल प्रदेश के फर्स्ट गवर्नर कौन थे? तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा आप लोगों का एस चक्रवर्ती जी। एस चक्रवर्ती जी हिमाचल प्रदेश के पहले राज्यपाल थे। आप लोगों को मैंने पिछली वीडियो में भी कहा था, इस वीडियो में भी कह रहा हूँ कि जो भी हमारे फर्स्ट बने थे वो आप लोगों को ज़रूर पता होना चाहिए कि कौन फर्स्ट बना था, कि कहाँ बना था। तो आप लोगों को ये ज़रूर से ज़रूर पढ़ के जाना है कि फर्स्ट चीफ मिनिस्टर कौन था, कमिश्नर कौन था, आप लोगों का हेड कौन था, जो भी चीज़ें रहती है। तो आपको फर्स्ट हमेशा पढ़ के जाने हैं। महिलाओं में फर्स्ट कौन था, वो सब कुछ आप लोगों को जो है पढ़ के जाना है। इसके बाद हम बात करेंगे 119 नंबर क्वेश्चन की। तो ये बोलता है कि देवरी फिश फार्म इज़ लोकेटेड इन विच प्लेस ऑफ हिमाचल प्रदेश। ये देखिए ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, फिश फार्म से रिलेटेड क्वेश्चन है। इसमें जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा बिलासपुर। बिलासपुर में जो है आप लोगों का सलापड़ के पास जो है ये देवरी फिश फार्म है। तो ये भी बहुत मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन हमारा जो है बन जाता है। तो उसके बाद जो है हमारा 120 नंबर क्वेश्चन है जो कि आज का लास्ट क्वेश्चन है। तो ये बोलता है कि शायरी फेयर इज सेलिब्रेटेड एट विच प्लेस इन हिमाचल प्रदेश। तो शायर का तो सभी को मेरे हिसाब से पता ही होगा। तो शायर जो एक फेस्टिवल है वो हमारे मेनली जो है कुल्लू मंडी सोलन डिस्ट्रिक्ट में जो है मनाया जाता है। अब जैसे मैं मंडी डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करता हूँ तो मुझे पता है कि हमारे लोकल हॉलीडे भी होती है। तो लोकल हॉलीडे होती है शायर की और जो है सोलन डिस्ट्रिक्ट में होती है। तो इसका जो राइट आंसर है शायर मेला कहाँ लगता है? तो शायर मेला हमारा अर्की में लगता है। अर्की जो है सोलन डिस्ट्रिक्ट में है, एक प्लेस है। तो वहाँ पे जो है शायर मेला लगता है। हाँ, इससे रिलेटेड मैं आप लोगों को कुछ और चीज़ें भी बता देता हूँ थोड़ी सी, कि आप लोगों को जैसे ये पढ़ के जाना है कि
फ़िश फार्म कहाँ है, आप लोगों के ज़ू भी पूछे जाते हैं कि ज़ू कहाँ कहाँ है। जैसे कुफरी वाले ज़ू के बारे में आपसे पूछा जा सकता है। आप लोगों से गोपालपुर जो आपका डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा में है उसके उसमें जो भी जू है उससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो इस तरह से जो है हमारे एचपीजीके के कुछ क्वेश्चन रहते हैं। इसी तरह से आप लोगों से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। इसलिए मैं कह रहा हूँ आप लोगों को जियोग्राफी पे ज़्यादा ध्यान दीजिएगा, क्योंकि जियोग्राफी से काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन जो है पूछे जाते हैं। और किसी को कोई भी प्रॉब्लम आती है तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। आई एम ऑलवेज देयर फॉर यू ऑल, क्योंकि मैं यही चाहता हूँ कि मैं जितनी हेल्प अपनी तरफ से कर सकूँ आप लोगों की उतनी हेल्प कर दूँ। सो थैंक यू सो मच। अगर थोड़ा सा भी अच्छा लगा होगा, थोड़ी सी भी मेरी मेहनत आप लोगों को अच्छी लगी होगी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। थैंक यू सो मच।